अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का मेरा व्लॉग कुछ डीप क्लीनिंग के हिसाब से है। और डीप क्लीनिंग यानी कि मेरी वार्डरोब्स की और मेरे बच्चों की, और उसकी कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि ये काम तो एक दिन में तो हो नहीं जाता, ये काम काफ़ी टाइम लेता है। और मैं कुछ 1-2 दिन से कर ही रही थी, तो उसके छोटे-छोटे क्लिप्स मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। और क्योंकि मेरे 3 बच्चों के हैं, मेरे हस्बैंड का है, फिर मेरा वार्डरोब है, तो उसमें ये एक दिन का काम नहीं हो सकता। तो इसमें मैंने ये 1-2 दिन पहले बच्चों का स्टार्ट कर दिया था, और उसके बाद फिर मैंने अपना और अपने हस्बैंड का किया था, और अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें नहीं निकलती सर्दियों की। और अभी ये सिर्फ़ वो कपड़े निकालूँगी मैं, वो कपड़ों की मैं देखूँगी क्या हिसाब-किताब करना है, जो कि अभी फ़ौरी तौर पे सर्दी में ज़रूरत है। बाकी जैकेट्स हो गई, अपर हो गए, इनकी बाद में फिर इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे सर्दी में ज़रूरत पड़ेगी, तो इंशाल्लाह वो करेंगे। तो अभी मैं डीप क्लीनिंग अपने वार्डरोब की करूँगी, अपने बच्चों की वार्डरोब की करूँगी कि कौन से कपड़े निकालने वाले और जो देने वाले कपड़े हैं वो दे दूँगी, और इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा सारा सामान होगा इंशाल्लाह वो मैं निकाल दूँगी। सीज़न के हिसाब से पैकिंग और अनपैकिंग भी एक बहुत बड़ा काम होता है। उसके लिए काफ़ी टाइम भी दरकार होता है, और साथ में इसकी एक्साइटमेंट भी मुझे तो होती है कि एक तो सर्दी अच्छी बहुत लगती है, दूसरा ये कि कपड़ों की शॉपिंग का बहाना भी मिल जाता है। क्योंकि आपने नेक जो प्रीवियस सीज़न होता है, प्रीवियस ईयर होता है, उसका आपने देखना होता है कि कौन से बच्चों को कपड़े कम हो गए हैं, कौन से छोटे हो गए हैं, कौन से अब नए लेने वाले हैं। तो उसमें आपको मुझे तो कम से कम बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन सर्दी की कपड़ों की तैयारी जो होती है वो ज़रा मुश्किल होती है, क्योंकि एकदम तो आती नहीं है सर्दी। जैसे पंजाब या लाहौर में आहिस्ता-आहिस्ता सर्दी बढ़ती है, और आखिर में काफ़ी हद तक सर्दी हो जाती है। तो मुश्किल से 2 महीने मेरे ख़्याल से सर्दी पड़ती है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि जितनी भी होती है अच्छा टाइम गुज़रता है। लाहौर शिफ्ट हुए भी मुझे 9 साल हो गए हैं, तो मैं जब यहाँ पर पहले-पहले शिफ्ट हुई थी तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था यहाँ की सर्दी का। तो कराची में, क्योंकि मैं कराची में रही हूँ शुरू से, तो उधर की सर्दी तो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मोटे कपड़ों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई थी तो यहाँ पर आके अंदाज़ा हुआ कि सर्दी होती क्या है। और यहाँ पर जिस तरीके से मुझे अब अपनी सर्दी की तैयारी करनी पड़ती है, इनर्स की, और आपको जो है गर्म पजामों की ज़रूरत पड़ती है, सॉक्स ज़रूरत पड़ती है, मोटे-मोटे सॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो शुरू में तो बिल्कुल मुझे आदत ही नहीं होती थी। अब आके ज़रा अब काफ़ी टाइम हो गया है, 9 साल हो गए हैं, तो अब मुझे इन चीज़ों की आदत भी हो गई है और अंदाज़ा भी हो गया है। तो उसके हिसाब से फिर मेरी तैयारी भी उसी हिसाब से होती है, बच्चों की भी उसी हिसाब से होती है। ले और साथ-साथ ये कि यहाँ पर सर्दियों में कपड़े धोने का, सुखाने का ये भी बहुत बड़ा इश्यू होता है कि सर्दियों में कपड़े धुलते आज भी बड़ी मैंने मुश्किल से हैं, वो और कपड़े फिर निकालने हैं ड्राई जो होना तो और अभी भी मुश्किल होता है। हल्की-फुल्की सर्दी में तो ज़रूरत है। ख़ैर बच्चों की फुल स्लीव्स की हो गई शर्ट्स, कुछ अपने कपड़े ऐसे निकालने हैं, लॉन मैंने पैक करनी है, और कुछ ऐसे सूट्स निकालने हैं जैसे कि खद्दर वग़ैरह, क्योंकि मुझे सर्दियों में खद्दर बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं खद्दर के अलावा मुझे कोई और कपड़ा अच्छा नहीं लगता, या फिर मैं वेलवेट पहनना पसंद करती हूँ। तो मेरे जो खद्दर के कपड़े वग़ैरह हैं वो निकालूँगी, बच्चों की जो शॉपिंग देखूँगी क्या करने वाली है और क्या उनके लिए लेना है। और क्योंकि मेरे बेटे हैं तो उनमें ये भी होता है कि साइज़ेज़ में होता है कि जैसे किसी को अगर कोई शर्ट, कोई पैंट अगर छोटी होगी, वो अच्छी कंडीशन में है, तो दूसरे बेटे के मेरे काम आ जाते हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत देखनी होती हैं, और साथ-साथ जो देने वाले कपड़े होते हैं, जो डिक्लटरिंग करनी होती है, उसका भी अंदाज़ा हो जाता है कि आपने क्या कपड़े निकालने हैं अपने वार्डरोब से, और क्या आपने अब उसमें लेकर आने हैं। सबसे पहले तो अपने बच्चों का हिसाब-किताब लगाऊँगी कि क्या उनके लिए लेना है, क्या नहीं लेना, और इंशाल्लाह जब मैं अपने बच्चों की विंटर की शॉपिंग करूँगी तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी किसी व्लॉग में, कि मैंने क्या-क्या लिया है अपने बच्चों के लिए, और कहाँ से लिए और कितने का लिया, ये इंशाल्लाह सब मैं आपसे व्लॉग में शेयर करूँगी। और साथ ही साथ मैं अपने भी कुछ जो मेरे लास्ट ईयर के कुछ कपड़े थे वो भी शेयर करूँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी कि जो बिल्कुल नए थे, मैंने अभी एक-एक दफ़ा ही पहने थे। तो इस दफ़ा मेरा
घर पहनने के लिए कपड़े बनाने का तो कोई इरादा नहीं है कि मैं घर के लिए कोई इस तरह की एक्स्ट्रा शॉपिंग करूँगी, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा आना-जाना भी नहीं होता। हाँ, अलबत्ता ये है कि मैं इस तरह के कोई 1-2 ज़रूर कपड़े बनाऊँगी जो कि किसी दावत वगैरह में आप पहन लो और यहाँ पे कोई इस तरह के हों कि कहीं आने-जाने में आप अच्छे जो लगते हैं उस तरह के पहनूँगी। बाकी घर पहनने के लिए मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं बनाऊँगी, क्योंकि लास्ट ईयर के ही मेरे कपड़े हैं जो मैंने अभी नए ही हैं बिल्कुल, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊँगी। क्योंकि कपड़े तो वैसे भी इतने ज़्यादा शो होते नहीं हैं। आप सर्दियों में जिस तरह का भी सूट पहन लो, ऊपर आपने शॉल लेनी हो, कोट पहनना हो या स्वेटर पहनना हो, तो आपका जो भी डिज़ाइन होता है, जो भी सूट होता है, वो ऑलमोस्ट छुप ही जाता है। तो बहुत ज़्यादा कपड़ों पे इन्वेस्ट मैं करती भी नहीं हूँ। मैं बहुत कम कपड़े बनाती हूँ, बहुत सेलेक्टेड कपड़े बनाती हूँ। लेकिन जितने भी बनाती हूँ, कोशिश यही होती है कि जो अच्छे लगें और पहने जाएँ और पसंद भी आएँ। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने सारे वो कपड़े निकाले हैं जो देने वाले हैं, और अभी ये सारे मैंने अपनी सारी गर्मियों वाले कपड़े पैक किए हैं इधर। और इनमें से अभी कुछ कपड़े ऐसे हैं कि जो मैं बिल्कुल नहीं पहनती हूँ और सोचती हूँ पहनूँ लेकिन पहने नहीं जाते, उनको भी मैं अभी अलग करूँगी। और अपने जो मैंने हैंग करने हैं उनको अलग करूँगी। तो अभी ये सारा जो है मेरा सारी पैकिंग हो रही है। इसको मैं सारा समेटूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा ये फैल चुका था और टाइम भी इतना अच्छा खासा हो चुका था। और ये काम इस तरह के होते हैं ना कि आप अपने घर के सारे काम जब ख़त्म कर लेते हो, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग काम होते हैं। तो इसमें ये कि मुझे ये अभी सारा समेटना था। अगर ये मैं अभी नहीं समेट सकती तो फिर ये और फैलता चला जाता। तो अभी मैंने ये सारा आपके सामने ये सारा मैं समेटूँगी, और अपने वो कपड़े जो कपड़े मैं नहीं पहनती वो भी मैंने देने के लिए ये पैक कर रही हूँ, ताकि किसी और के काम आ जाए। क्योंकि रखने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप भी कोई इस तरीके के कपड़े जो कि आप नहीं पहनते अपने पास रखे रहें, सालों रखे रहते हैं, लेकिन बाज़ लेडीज़ होती हैं कि देती नहीं हैं, कि दिल नहीं करता या कुछ इस तरह से। तो वो बेहतर है कि आप किसी को डोनेट कर दो, किसी को दे दो, किसी ज़रूरतमंद को दे दो, ताकि किसी और का भी भला हो जाए। और इस तरह से आपकी ये कि वार्डरोब भी साफ़ हो जाएगी, और फिर मज़ीद ये कि आपको नए कपड़े बनाने का मौका भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं भी यही कर रही हूँ। अपने जो कपड़े हैं मैंने रखने वाले वो अपनी वार्डरोब में रख रही हूँ, जो मुझे पसंद भी हैं और जो मैं पहनती भी हूँ, वो अपने वार्डरोब में रखूँगी। बाकी ये कि एक अलग से मैंने जो अपनी मेड को देने हैं उसमें मैंने वो भी निकाल दिए, बच्चों के भी और अपने हस्बैंड के भी और अपने भी। और बाकी वो कपड़े जो कि मैंने किसी और को देने हैं, कोई मेरी फैमिली में इस तरह से हैं 1-2 जिनको मैं दे सकती हूँ, मैं उनको दे दूँगी, क्योंकि वो ऐसे कपड़े हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आने-जाने में आप पहन सकते हो, तो वो फिर मैं वहाँ पर भी दे सकती हूँ। तो अभी ये मेरा कमरा हो गया क्लियर, और ये अभी सारा मैं कमरा अपना क्लियर करूँगी। फिर मैं आपको अपने वो सूट दिखाती हूँ जो कि मैंने अभी स्टिच नहीं करवाए हैं, 1-2 ही सूट हैं, लेकिन वो भी आपको दिखाती हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको अपने खद्दर के सूट दिखाती हूँ जो कि लास्ट ईयर मैंने बनाए थे, और बिल्कुल समझे एक-एक दफ़ा ही मैंने पहने हैं, तो वो भी मैं अभी आपको शो करती हूँ। मेरी अपनी शॉपिंग जो होती है ना वो बहुत मैं आराम से करती हूँ, बहुत सोच समझ के करती हूँ और बहुत टाइम लगा के करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही देख कर घूम कर इस तरीके से शॉपिंग करने की आदत है। मैं बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं जल्दबाजी में नहीं ले सकती कोई चीज़। मैं जब पहले मार्केट घूमती हूँ उसमें देखती हूँ कि मुझे क्या लेना है और किस तरह से लेना है, तो उस हिसाब से फिर मेरी शॉपिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। और मैं बहुत अपना देख के और मुझे क्या लेना है, कितना लेना है, उस हिसाब से लेती हूँ। बाकी ये कि बच्चों का तो आपको पता है कि बच्चों का तो जितना हो उतना ही कम लगता है, और ख़ासकर लड़कों का तो ये होता है कि जल्दी उनके कपड़े रफ़ भी होना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों का तो इंशाल्लाह मैं सबसे पहले बच्चों की शॉपिंग करूँगी, और उसके बाद अपना देखूँगी क्या हिसाब करना है, क्या करना है, और फिर मैं अपनी शॉपिंग करूँगी। तो अभी ये मैं आपको अपने सूट दिखाती हूँ कि जो कि मैंने इन लास्ट ईयर सूट्स में बनाए थे। मैंने कुछ स्टिच किए थे, कुछ करवाए थे, और शायद ये इसमें एक आधा शायद रेडीमेड है। तो ये वो सूट हैं जो कि मैंने बिल्कुल एक-एक दफ़ा पहने और मुझे बहुत पसंद है। अब इंशाल्लाह इस सीज़न मैं इनको घर में ही पहनूँगी, और फिर आने-जाने के लिए मैं कोई इस तरह के रेडीमेड वग़ैरह ले लूँगी। ये सारे 3 पीस सूट हैं, इसमें कुछ मैंने स्टिच किए थे, और इसमें 1-2 वेलवेट के भी हैं।
ये वाला सूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका कलर मुझे बहुत पसंद है और ख़ासकर इसकी जो शॉल है वो मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही कलरफुल सी और बहुत ही इसका खूबसूरत लगता है मुझे प्रिंट, और इसका कलर मुझे पर्पल कलर वैसे भी बहुत पसंद है। और ये सूट मेरा रेडीमेड था, आई थिंक एथनिक का है या पता नहीं, मुझे ब्रांड याद नहीं है। और ये वाला सूट भी मेरा रेडीमेड ही है, और ये सूट भी मैंने बिल्कुल हार्डली 2 घंटे के लिए पहना होगा पिछले साल। तो ये भी मेरा बिल्कुल नया है और ऐसा ही सूट है कि आप किसी दावत वगैरह में पहन सकते हो। तो ये मेरे वो सूट हैं खद्दर के जो मैंने बिल्कुल समझे पहने ही नहीं हैं, सिर्फ़ एक ही दफ़ा पहने हैं। उसके अलावा ये वेलवेट के सूट हैं, ये मैंने 2 मँगाए थे, अनस्टिच्ड मँगाए थे, किसी आउट ऑफ सिटी से मँगाए थे। तो ये मुझे बहुत पसंद आए थे दोनों कलर, और ये मैंने घर में ही स्टिच किया था, ब्लू वाला, और उसके अलावा ये ग्रीन वाला जो है मेरा अभी अनस्टिच्ड है, वो इंशाल्लाह इस सीज़न में मैं या तो खुद सिलूँगी या सिलवाऊँगी। और ये एक जॉर्जेट का है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। तो ये मेरे अभी 2 सूट अनस्टिच्ड हैं, उसके अलावा एक और है वो मिल नहीं रहा, तो तो इंशाल्लाह ये थी वो मेरी भी आज की वार्डरोब मैं क्लीनिंग या की तो वीडियो सिलवाऊँगी या और फिर उम्मीद करती हूँ सिलूँगी आपको खुद ही। पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सके। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं अपनी जो भी शॉपिंग वगैरह होगी वो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए मैंने साथ ही साथ अपना कमरा भी सारा साफ़ कर लिया, और कमरा साफ़ हो जाता है तो एक दिल को सुकून सा मिल जाता है। तो जाते-जाते आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।